जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के आगे की कथा और हमारे इस चैनल पर दीपावली की कथा भी सुनाई गई है। आप एक बार उसको भी जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में हमें अपने सुझाव जरूर दें। कल तक के अध्याय में आपने सुना था जलंधर और भगवान शिव जी के बीच युद्ध हो रहा है। तब जलंधर ने यह देखा कि वह भगवान शिव जी से जीत नहीं सकता, तो जलंधर ने अप्सराएं और गंधर्व माया से उत्पन्न कर दिए। तब वहां पर नृत्य और गायन होने लगा। तब भगवान शिव जी मोहित हो गए और उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। तब जलंधर बड़ी ही शीघ्रता से शंकर जी का रूप धारण करके देवी पार्वती के पास पहुंचा, परंतु पार्वती मैया ने उसको पहचान लिया और माँ पार्वती अंतर्धान होकर मानस पर्वत पर चली गई। वहां पर जाकर उन्होंने विष्णु जी को बुलाया और जगत माता ने विष्णु जी को आज्ञा दी कि दैत्य जलंधर ने जो मार्ग अपनाया है तुम उसी का अनुसरण करो और उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट कर दो, तभी वह दैत्य मारा जाएगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु भगवान जलंधर की नगरी की ओर चले गए। आज के अध्याय में आप जानेंगे कि विष्णु जी ने जलंधर की नगरी में जाकर किस प्रकार से वृंदा के पतिव्रत को भ्रष्ट किया था। राजा पृथु नारद जी से पूछते हैं कि हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां पर जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार से भ्रष्ट हुआ। तब नारद जी बोले कि हे जलंधर, नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे वहां पर जाकर उनके नगर के उद्यान में ठहर गए और उस रात को वृंदा के स्वप्न में दर्शन दिया। वह सभी भगवान विष्णु की रची हुई माया और उनके कार्य करने की पद्धति थी। उनकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में स्वप्न देखा तो उसने देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाकर महिष पर चढ़ा हुआ है और उसने काले रंग के फूलों की माला पहनी हुई है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव है और वह सिर मुंडवाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर चला जा रहा है। साथ ही वृंदा ने स्वप्न में यह भी देखा कि उसके साथ संपूर्ण नगर समुद्र में डूबा हुआ है। ऐसा स्वप्न देखकर वृंदा अत्यधिक ही दुखी हो गई और वह तत्काल ही नींद से उठ गई और वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में ही वृंदा ने देखा कि सूर्यदेव उदय हो रहे हैं। जब उसने सूर्य की तरफ देखा तो सूर्य में एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह छिद्र कांतिहीन था। वृंदा ने इसको भी अनिष्ट जाना और वह भयभीत हो गई और वह रोने लगी। साथ ही छज्जे और अटारी पर घूमने लगी। जब वृंदा को छज्जे और अटारी पर कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई तब वह भूमि पर आ गई और वहां पर टहलने लगी, परंतु उसे वहां भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई, वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई। वहां पर उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण उसके सामने अपने शिष्यों के सहित एक शांत और मौनी तपस्वी वहां पर आ गए। भयभीत वृंदा उस तपस्वी के गले में अपने हाथ डालकर उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को बड़ा आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त होकर मुनि के आगे हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के बारे में कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसने पूछा कि हे भगवान, मेरे पति युद्ध के लिए गए हैं, क्या वे सकुशल है या उनका कुछ अहित हुआ है? कल रात्रि से मुझे अशुभ शगुन हो रहे हैं और अनेकों प्रकार के भयंकर स्वप्न आ रहे हैं। तब मुनि के सामने दो वानर आकर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भ्रकुटी का संकेत किया त्यों ही वे दोनों वानर उड़कर आकाश मार्ग से चले गए और थोड़ी ही देर में वो दोनों वानर आकाश मार्ग से फिर से वापस आ गए। तब उनमें से एक के हाथ में जलंधर का सिर और दूसरे के हाथ में जलंधर का धड़ था। वो मुनि के आगे आए और वृंदा ने जब अपने पति को मरा हुआ जाना तो वृंदा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। उसके कुछ समय के पश्चात जब वृंदा की चेतना लौटी तो उसने हाथ जोड़ते हुए मुनि से कहा कि हे कृपा निधान, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए।
फिर आगे नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, वह पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर बहुत ही दुखी होकर अपनी सांसों को छोड़कर मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनि ने कहा कि यह शिवजी के द्वारा युद्ध में मारा गया है, यह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी भी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इसीलिए मैं तुम पर कृपा करके इसको फिर से जीवन दान देता हूँ। फिर आगे नारद मुनि कहते हैं कि हे राजन, वह मुनि साक्षात विष्णु जी ही थे, जिन्होंने यह सब माया फैला कर रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। फिर जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी अपने पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत ही हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न समझकर उनको भूल गई। तत्पश्चात वृंदा सैकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करते हुए बोली कि हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे सील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर क्रोधित होकर पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और वह शेषनाग जो तुम्हारा शिष्य बना है वह भी तुम्हारा साथ ही रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर घूमते फिरोगे, उस समय वह वानर ही वन में तुम्हारी सहायता करेगा। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि सभी देवता आकाश से उसके अग्नि में प्रवेश को देखते रह गए। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती देवी के शरीर में जाकर मिल गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त कर ली। इसके बाद राजा पृथु पूछते हैं कि हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार से भगवान शिव के हाथों से मारा गया? कृपया करके मुझे वह सब कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान शिव जी अपनी चेतना में आए और उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा ही क्रोध किया और विस्मितता से जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर जी के बाणों को काटने लगा, परंतु जब उन्हें काट नहीं सका, तब जलंधर ने भगवान शिव को मोहित करने के लिए माया रची। उन्होंने पार्वती देवी का वेश धारण किया और उनको अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में देखकर भगवान शंकर बड़े ही व्याकुल हुए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण किया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने का साहस नहीं कर पा रहा था। दैत्य भागने लगे और उन्हें जहां जगह मिली वहीं पर छिपने लग गए। यहाँ तक कि शुंभ और निशुंभ भी भगवान शिव जी का सामना नहीं कर पाए। शिव जी ने शुंभ और निशुंभ को श्राप दिया और कहा कि तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम दोनों युद्ध से भागते हो, भागतों को मारना पाप है, इसीलिए मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा। अब तुम्हें स्वयं जगत माता ही मारेगी। भगवान शिव जी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर जलंधर का सिर काट दिया। एक प्रचंड आवाज के साथ जलंधर का सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवजी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी देवी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर सभी देवतागण और गंधर्व प्रसन्न हो गए और सभी देवताओं में खुशियों की लहर छा गई। कार्तिक महात्म्य का आज का अध्याय यहीं तक है। अब आप सुनिए कार्तिक स्नान की कथा। कार्तिक स्नान की कथाओं में आज आप सुनेंगे शालिग्राम जी की कथा। एक बार की बात है, एक बुढ़िया माँ थी। वह शालिग्राम की पूरे मन से सेवा किया करती। जब एक बार कार्तिक का मास आया तो बुढ़िया माँ ने सोचा
कि क्यों न मैं भी जाकर गंगा जी में स्नान कराऊं। ऐसा करने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा सोचकर वह बूढ़ी अम्मा गंगा जी जाने के लिए तैयार हुई, परंतु उनके सामने एक समस्या थी कि वे अपने शालिग्राम भगवान को कहाँ पर रखे या फिर लेकर जाए। तब बुढ़िया माई ने विचार करके अपनी एक पड़ोसन से कहा कि बहन, मैं कार्तिक के माह में गंगा जी के स्नान के लिए जा रही हूँ, क्या तुम मेरे शालिग्राम जी को भोग लगाकर उनका ध्यान रख लोगी? तब उसकी पड़ोसन बोली कि बहन, मैंने तो कभी शालिग्राम जी की पूजा सेवा नहीं की, तुम जैसे बताओगी मैं वैसा ही कर लूँगी। तब बूढ़ी अम्मा बोली कि ऐसा करना, इनको सुबह सवेरे उठाना, ताज़ा पानी से भरकर लोटा लेकर आना और आते समय बगीचे से तुलसी के पत्ते और पुष्प लेकर आना। भगवान को जल और कच्चे दूध से नहलाना, यदि संभव हो तो पंचामृत से नहलाना, फिर चंदन लगाकर पुष्प और तुलसी दल चढ़ाना, दूध से बने हुए पकवानों का भोग लगाना और दोपहर में जो भी रसोई बनाओ उसका भोग लगाना और शाम के समय भोग लगाकर दिया जलाना। इस तरह से इनकी पूजा सेवा करना। तब उसकी पड़ोसन बोली कि ठीक है बहन। ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा गंगा स्नान के लिए चली गई। पड़ोसन ने बूढ़ी अम्मा के कहे अनुसार ही कार्य करना शुरू कर दिया। जब जब पड़ोसन ने पहली बार भगवान की थाली परोसी तो भगवान थाली से जीमते ही नहीं थे। उन्होंने दूध पिया ही नहीं। ये देखकर पड़ोसन चिंता में पड़ गई कि आपकी मालकिन वह बोली कि भगवान, आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि मेरे भगवान को दुबला कर दिया। अभी पूरा 1 महीना है, आपको 1 महीने मेरे पास ही जीमना है। हे भगवान, यदि आप नहीं जीमोगे तो मैं भी नहीं जीमूंगी। ऐसा कहकर वह पड़ोसन भूखी रही और इसी तरह से धीरे धीरे शाम हो गई, परंतु भगवान ने भोजन ग्रहण नहीं किया। अब तो 2 से 3 दिन हो गए। पड़ोसन रोजाना नित नए भोजन बनाती और भगवान का भोग लगाती, परंतु भगवान की थाली वैसी ही रहती, वे पड़ोसन का भोग नहीं खाते। ऐसा करने पर पड़ोसन ने भी कई दिनों से खाना नहीं खाया। तब एक दिन भगवान ने सोचा कि अब तो मुझे दर्शन देने ही पड़ेंगे। तब छोटा सा मोर मुकुट और पीताम्बरधारी रूप लेकर भगवान जी पाटे पर आकर बैठ गए। उन्होंने थाली में परोसा हुआ दूध पी लिया और जो भी पकवान थे वो सब खा लिए। रोज इसी तरह से होता रहा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। तब एक दिन भगवान ने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, गाय चरा कर लाता हूँ। तो पड़ोसन बोली कि भगवान जी, आप तो थोड़े ही दिन रहोगे, क्यों जाते हो? थोड़े दिन घर में आराम कर लो। पर भगवान नहीं माने। अपने हाथ में सोने की लाठी ली, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डाला और गाय चराने के लिए चले गए। धीरे धीरे पूरा महीना बीत गया। भगवान जी रोज उसके घर पर आकर भोग लगाते और गाय चरा कर लाते। जब बुढ़िया माई स्नान करके वापस आई और स्नान ध्यान से निमट कर उसने सोचा कि अब मैं अपने शालिग्राम जी को वापस ले आऊं। तब बूढ़ी अम्मा पड़ोसन के घर पर गई और बोली कि बहन, मेरा शालिग्राम जी वापस दे दो। तब पड़ोसन बोली कि बहन, तुम्हारे भगवान जी तो गाय चराने गए हैं, जब शाम को आए तब तुम ले जाना। परंतु बूढ़ी अम्मा जिद करने लगी कि ऐसा नहीं है, मेरे भगवान जी बाहर कैसे जा सकते हैं। तब बूढ़ी अम्मा बहुत जोर से झगड़ा करने लगी और सारे लोग इकट्ठे हो गए। तब बुढ़िया को गांव वालों ने समझाया कि जिस तरह से 1 महीना निकल गया है, तुम शाम तक का इंतजार और कर लो। बूढ़ी अम्मा धरना देखकर उसके दरवाजे पर ही बैठ गई। जब शाम हुई तो भगवान जी आए और गाय उनकी जगह छोड़कर भगवान जी मंदिर में आकर विराज गए। तब पड़ोसन बूढ़ी से बोली कि ये लो, तुम्हारे भगवान जी आ गए और भगवान जी को ले जाओ। तब बूढ़ी अम्मा बोली कि तुम्हारा व्यवहार कैसा है, मेरे भगवान जी बाहर कैसे जा सकते हैं। तब पड़ोसन ने भगवान जी के आगे हाथ जोड़े और उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान जी, आप भी बूढ़ी अम्मा को दर्शन दो, वरना ये सब मानेगी कि मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तब भगवान जी ने बूढ़ी अम्मा को भी दर्शन दिए। भगवान जी मोर मुकुट धारण करके पीताम्बर पहनकर अपने हाथ में सोने की लाठी लेकर बैठे हुए थे। तब बूढ़ी अम्मा पड़ोसन से बोली कि बहन, तुम धन्य हो, तुमने 1 महीने में ही भगवान को अपने घर पर बुला लिया और मेरी पूरी जिंदगी बीत गई। मैं गंगा स्नान भी कराई, परंतु फिर भी मैं कभी भगवान के साक्षात दर्शन नहीं पा सकी। हे शालिग्राम जी,
जैसे आपने बूढ़ी अम्मा और उसकी पड़ोसन को दर्शन दिए हैं, वैसे ही सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। अब आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा का पाठ। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल नहीं होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमरिन, तेहि के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुआरी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उभारिणी, नमो नमो जन काज संवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करऊ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करऊँ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानु नाही कुछ नेम अचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे माँ तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। हम माता तुझे नित नित धाते, गा गा कर माँ तुझे रिझाते। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ जो गावे, मन वांछित फल वो ही पावे। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी।
56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।